नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार मैं तमाम मुद्दों पर लाइव आता हूं और आज का मुद्दा है ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है अखिलेश मांगे यूपी मांगे चंद्रशेखर आजाद। ये ट्विटर ट्रेंड चल रहा है और लगभग 1 लाख ट्वीट हो चुके हैं और नंबर 1 ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। तो जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी बातें मीडिया में रखी है उसके बाद वो खासा पॉपुलर हुए हैं और एक बड़ा शेड्यूल कास्ट का सेगमेंट था जो अखिलेश यादव के साथ जाता दिख रहा था। वो रावण के साथ भले दिखता न जाता हुआ न दिखे, लेकिन रावण ने जिस तरह से सिंपैथी क्रिएट की है वो मायावती के साथ कंसोलिडेट होते दिख रहे हैं। उनको लग रहा है, जिनको लग रहा था कि मायावती जी सत्ता में नहीं आ सकती हैं इसलिए अखिलेश के साथ जाना चाहिए, तो वो अब सिंपैथी जरूर रावण से दिखा रहे हैं लेकिन वो वोट के रूप में मायावती के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक बड़ा फायदा हो रहा है। मैं पहले बता दूं सारी बातें। देखिए, मैं पत्रकार हूं और मेरी कोशिश है कि मैं इस देश की बहुसंख्यक आबादी की जो समस्या है वो ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से बात करता हूं मीडिया पर, नेताओं पर। न किसी से लेना न किसी का देना है, लेकिन समाज के लिए क्या जरूरी है वो मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, अब जो ओपी राजभर की जो बात सामने आई है वो कह रहे हैं कि 3 सीट की बात हुई थी। पहले चंद्रशेखर रावण तैयार नहीं थे, उसके बाद 3 सीट की बात हुई थी और उनको एमएलसी बना के मंत्री बनाने की बात हुई थी। मतलब चंद्रशेखर आजाद को 3 सीट देना था, एमएलसी का 1 सीट बनता और उनको मंत्री बनाया जाता। अखिलेश यादव ने अपने मन से कहा है कि उसके बाद चंद्रशेखर रावण कुछ दिन का लंबा गैप लेते हैं, वो जाते नहीं है। उसके बाद एकाएक फिर ओपी राजभर के यहां फोन जाता है कि नहीं बात कीजिए। तो हो सकता है कि वो उस पर तैयार ना हो। उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि 2 सीटें आपको मिलेंगी, आप गठबंधन में आ जाइए। उसके बाद चंद्रशेखर रावण वहां से अपनी बात साफ कुछ पब्लिक डोमेन में है। तो एक बात तो है कि चंद्रशेखर यादव रावण अगर इस गठबंधन से बाहर होते हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा नुकसान है। मैं फिर कह रहा हूं कि यूपी में 2 कम्युनिटी ऐसी है जैसे शेड्यूल कास्ट और मुसलमान जो बीजेपी के तो एटलीस्ट वोट नहीं देना चाहता है, लेकिन ओबीसी जो कि 50% लगभग संख्या है उसमें अगर 25% भी अखिलेश के साथ है तो भी 25% बीजेपी के साथ है। सवर्ण एक मुश्त बीजेपी के साथ है। तो मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट का वोट ऐड करना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का अगर छोड़ भी दे तो मान लीजिए मुस्लिम वोटर और ओबीसी का वोटर भी ऐड करते हैं तो भी 25% और 20% 45% का आंकड़ा पहुंचता है, जो कि बीजेपी के 50% से कम है। लेकिन शेड्यूल कास्ट का मामला एकदम नेक टू नेक फाइट का हो जाएगा। 45%, 20%, 25% और 15%। तो 25 और 15 40% और इधर फिर 45% है। तो नेक टू नेक का फाइट हो रहा है, लेकिन अखिलेश थोड़ा फायदे में 5% दिख रहे हैं। लेकिन सोचिए कि अगर इसमें शेड्यूल कास्ट 5% भी ऐड हो जाता तो अखिलेश एक लीडिंग बढ़त ले सकते थे, अजय बढ़त ले सकते थे और चंद्रशेखर रावण की भूमिका को आप नकार नहीं सकते। चंद्रशेखर रावण ऐसे तो शून्य है, लेकिन अगर वो किसी के साथ ऐड हो जाए, चाहे वो मायावती जी के साथ ऐड हो जाए, वो ताकतवर हो सकती हैं। इनफैक्ट वो कांग्रेस के साथ ऐड हो जाए तो वो ताकतवर हो सकती है। बीजेपी के साथ ऐड हो जाए तो भी उनको फायदा हो सकता है। अखिलेश के साथ ऐड होते हैं तो भी बहुत फायदा हो सकता है। एक बात मैं फिर उस बात पर कायम हूं कि अगर अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ ये कहती है कि सवर्णों को 100 सीट दिया जाए बजाय रावण को 5 सीट देने के, तो वो मैं उनके इस फैसले से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वोट गिराने में सवर्ण समाज बहुत होशियारी से बीजेपी के साथ जाएगा। ओबीसी में अभी 25% लोग हैं अखिलेश के साथ मुश्त आए हैं, 25% 20% अभी भी बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जिस तरह की दुर्गति ओबीसी की हुई है, जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसकी सामाजिक और राजनीतिक समझ उतनी नहीं है, चेतना का स्तर उतना नहीं है, सामाजिक आंदोलन उतना नहीं हुआ है जितना शेड्यूल कास्ट में हुआ है। तो वो कम से कम बीजेपी को नहीं देना चाहते हैं। धार्मिक वजह से मुसलमान भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि शेड्यूल कास्ट का वोट बहुत अहम है। अगर अखिलेश यादव 5% भी शेड्यूल कास्ट का वोट लाते हैं तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन होगा, विनिंग अलायंस हो सकता है। अब एक क्रांति कुमार का पोस्ट पढ़ रहा हूं जो चंद्रशेखर रावण के लिए। देखिए, अगर बीजेपी आ जाएगी तो न अखिलेश का कुछ होगा, न चंद्रशेखर रावण का कुछ होगा, न मायावती जी का कुछ होगा। मैं एकदम क्लियर सुन लीजिए, अगर बीजेपी आती है रावण का भी कुछ नहीं होगा, बड़े नेता है। चंद्रशेखर आजाद का भी कुछ नहीं होगा, बड़े नेता है। मायावती जी का भी कुछ नहीं होगा, बड़े नेता है। अखिलेश का भी कुछ नहीं होगा, बड़े नेता है। ओपी राजभर का भी कुछ नहीं होगा। हमारे आपके जैसे जो आम लोग हैं वो मार दिए जाएंगे। उनका आरक्षण खत्म हो रहा है,
69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग थे वो सड़कों पर रह जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएगी, कंपनियां खत्म हो जाएगी और कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं बचेगा जो बीजेपी के खिलाफ बात कर सके, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात कर सके। ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो अब इस समाज को सोचना है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज को सोचना है कि आप कहां जाएंगे। जैसे दिल्ली में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग वोट करते हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वहां कोई विकल्प नहीं दिखता है। बिहार में इस बार तेजस्वी यादव को लोगों ने वोट किया था, तो यूपी में भी ओबीसी एससी एसटी के लोग वोट कर रहे हैं अखिलेश यादव को, लेकिन सीटें सवर्ण के खाते में जा रही है। ठीक नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान में, सोचिए नेहरू प्रधानमंत्री तभी बने जब सरदार पटेल और गांधी ने कुर्बानी दी। अच्छा, वाजपेयी प्रधानमंत्री तभी बने जब आडवाणी ने कुर्बानी दी, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तभी बने जब आरएसएस उनके साथ था। बगैर आरएसएस के मोदी कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि 5 सीट देना अखिलेश यादव को चाहिए था, बहुत बड़ा सौदा नहीं था, दिखाने के लिए भी कि वो शेड्यूल कास्ट के हिमायती हैं। आरएलडी के साथ भी उन्होंने किया, अच्छा गठबंधन किया है। सोचिए आरएलडी के जो कोर वोटर है जाट समाज के लोग, वो अब तक बीजेपी के साथ थे। इस बार किसान आंदोलन की वजह से वो आए हैं बीजेपी से हटके, उनको ठीक ठाक संख्या मिल रही है। लेकिन 25% 20% आबादी है, उसमें से एक नेता, इससे चंद्रशेखर रावण को अखिलेश यादव को दो फायदा होता है। एक तो बीएसपी कमजोर होती, चंद्रशेखर रावण जरूर मजबूत होते, बीएसपी कमजोर हो जाती। लेकिन अब जो चंद्रशेखर रावण जो कदम उठा रहे हैं उससे सबसे ज्यादा कोई फायदा जा रहा है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को फायदा हो रहा है, बीएसपी को फायदा हो रहा है। शेड्यूल कास्ट के वोट कंसोलिडेट हो रहा है बीजेपी के साथ, माफ कीजिएगा मायावती जी के साथ। लेकिन ओबीसी कितना कंसोलिडेट कर पाएंगे तो हम लोग ग्राउंड पर भी उतरेंगे, अभी बहुत खेल बाकी है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ये नहीं समझेंगे कि धारा कहां बह रही है, किसके साथ जाना है, तो नुकसान समाज का बहुत ज्यादा होने वाला है। जैसा कि मैं कह रहा हूं, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर अब कुछ नहीं बचेगा। न तो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग बचेंगे, न आप एक्टिविस्ट बचेंगे। एक डर जो अब तक जो लोग थोड़ा बहुत बोल ले रहे थे वो नहीं। लेकिन एक बात तो है कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह की भूमिका निभाई है पिछले 5 सालों में, जिस तरह से वो जेल गए हैं, सड़कों पर उतरे हैं, ओबीसी में मध्य प्रदेश भोपाल गए, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए सड़कों पर आए, जंतर मंतर पर आए। मुझे लगता है बहुजन समाज को ऐसे सोशल ताकतवर एक्टिविस्टों की, नेताओं की जरूरत है। लेकिन वही है, राजनीति की एक महत्वाकांक्षा भी होती है। मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव के पास रावण का जो आज बयान है कि अखिलेश यादव हमें ये भी कह दे कि आप हमारे साथ काम कीजिए तो मैं भी करूंगा, वो हमें 5 सीट भी दे तो हम काम करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि कैसे पता आपको 100 सीट सवर्णों को जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, गिनती कर लीजिएगा। 403 में गठबंधन के लगभग 100 सीट सवर्ण समाज के पास जाएंगे, जबकि 15% आबादी के हिसाब से 15 चौका 60 सीटें बनता है। 25% के हिसाब से 100 सीटें शेड्यूल कास्ट की बनती है। 50% के हिसाब से 200 सीटें ओबीसी की बनती है। मैं क्या गलत कह रहा हूं? मुसलमान 20% है तो 80 सीटें बनती हैं उनकी। सीधा खेले 200 ओबीसी, 100 शेड्यूल कास्ट, 300 हो गए, और 80 आप दे दीजिए मुसलमान को, बाकी जनरल को दे दीजिए जो आपको वोट कर रहा है। कितने लोगों को लगता है कि जनरल कैटेगरी के लोग अखिलेश यादव को वोट करेंगे? कितने लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर रावण के हटने से अखिलेश यादव को बहुत नुकसान होगा? चंद्रशेखर आजाद अकेले में कुछ नहीं जीत सकते हैं, लेकिन गठबंधन में आते तो गठबंधन को ज्यादा फायदा होता है, कंसोलिडेट फायदा होता है। इफ एंड बट का जो सवाल है वो खत्म हो जाता। लेकिन अभी भी अखिलेश यादव अगर ओबीसी के जो अन्य जातियां, पिछड़ी जातियां, अभी भी उनके पास मौका है अपने ही सिंबल पर। अगर वो पिछड़ी जातियों के तमाम जातियों को टिकट देते हैं काफी संख्या में, राजभर हैं, पटेल हैं, इन लोगों को, तो 50% का इंतजाम वो कर सकते हैं। लेकिन एक डर ये है कि ओबीसी की तमाम जातियां धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट करती है। शेड्यूल कास्ट के लोग अब बीजेपी को वोट करने के लिए तैयार नहीं है, ये बड़ा फैक्टर है। तो चंद्रशेखर रावण एपिसोड से बीजेपी को ताकत मिल गई, फिर से सुगबुगाहट मिल गई। 4 दिन से जो बैकफुट पर थे
वो ताकत उनको फिर से मिल गई है। बीएसपी में भी ताकत आ गई है और बीएसपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। उसका जो वोट बैंक है 25% शेड्यूल कास्ट का, वो एक मुश्त आता दिख रहा है। लेकिन क्या बीजेपी बीएसपी के साथ मुसलमान जाएंगे? क्या सवर्ण वोट जाएंगे जिस तरह से ब्राह्मण समाज को लेकर बीएसपी ने टारगेट किया है? आप लोग की क्या राय है? क्या सवर्ण समाज इस बार अखिलेश यादव को या मायावती को वोट करेगा? आप लोग की क्या राय? आप लोग जरूर सवाल बताइए। लेकिन शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम्स और ओबीसी ये एक तरफ वोट करने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद रावण को गठबंधन में लेते हैं। 1 लाख ट्वीट हो चुके हैं कि अखिलेश रावण जो है वो आजाद जो है वो जरूरी है यूपी के लिए। चलिए, अखिलेश यादव ने भी कुछ सोचा होगा, लेकिन एक मुझे लगता है कि नेताओं की महत्वाकांक्षा में समाज बहुत हाशिए पर जा रहा है। आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती से क्या शिकायत है लोग? क्योंकि वो सड़कों पर नहीं आती हैं, यही तो शिकायत था। चंद्रशेखर सड़कों पर थे, अखिलेश उतने सड़कों पर नहीं थे, लेकिन अखिलेश का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन अगर अब जाति के लिहाज से बात करेंगे तो अखिलेश के पास भी 12% ही वोट है, 10 से 12%। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर के आने से, कृष्णा पटेल के आने से ओबीसी को वो जोड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम उनके साथ 20% जा रहा है, एक मुश्त जा रहा है, मुस्लिम जा रहा है अखिलेश यादव के साथ। तो 40 तक का आंकड़ा पहुंचता है, लेकिन उसके बाद भी 5% की जरूरत है, 5 से 10% की। उस पर शेड्यूल कास्ट पर उनको काम करना चाहिए था। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर चुनाव के बाद नेताओं का तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का 100% नुकसान होगा। उनका आरक्षण, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से कह रहे थे कि इस देश में सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी का कोई हक खाया तो योगी जी ने खाया है। देखते हैं। मैं फिर लेकिन एक बात कह रहा हूं, अगर चंद्रशेखर यादव रावण अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनके लिए भी कुछ नहीं आएगा हाथ में। पप्पू यादव की जो हालत हुई थी बिहार में, वो हो सकती है उनकी हालत, ये एकदम फैक्ट है। उपेंद्र कुशवाहा वाली हालत बीएसपी सुप्रीमो की हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव की हालत भी तेजस्वी यादव वाली हालत हो सकती है, जिसकी पूरी संभावना है। इसलिए अभी भी मौका है कि अगर रावण गठबंधन में आते हैं तो 5 से 7% शेड्यूल कास्ट का वोट जो लगातार किसी कीमत पर बीजेपी को हारते हुए देखना चाहता है, वो रावण अखिलेश यादव के साथ मूव ऑन कर सकता है। तो ये कुछ मेरी अपनी राय है, और आप क्या कहेंगे? और क्या लगता है आप लोगों को कि सवर्ण समाज अखिलेश यादव को वोट करेगा? क्या लगता है? चंद्रशेखर वाले पूरे मसले से बीएसपी को बहुत फायदा होता दिख रहा है। उनका जो लग रहा था कि वो कमजोर पड़ रहे हैं, वो बहुत तेज हो रहे हैं। और 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का बखूबी प्रयोग किया, लेकिन सोशल मीडिया में दलितों की भी खासी उपस्थिति थी, जिनका संगठित रूप में पहली बार रोहित वेमुला के मामले में देखा गया। अब उत्पीड़न की घटनाएं पहले की तरह लोकल बनकर नहीं खत्म होती, देश भर में हंगामा मचता है। कल रोहित वेमुला के लेकर पूरे देश में मैं बात करूंगा, किस तरह से 3 साल पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनकी संस्थानिक हत्या हुई थी। तो कल रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को बहुत समझदारी से वोट करना पड़ेगा। नेता सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उनकी सामत आने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अपने अपने ईगो को अलग रख के अगर ये लोग एक साथ नहीं आते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, कम से कम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए। बीजेपी के लिए फिर से मौका मिल गया है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अखिलेश यादव के भी दिमाग में कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सवर्ण वोट पर निर्भर है अखिलेश यादव और मायावती? क्या उनके साथ सवर्ण वोट आएगा? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? एक सवाल, क्या सवर्ण वोट बीएसपी और अखिलेश यादव को सवर्ण वोट करेंगे? अगर ओवैसी फैक्टर चलता है, 5% भी ओवैसी वोट काट लेते हैं, तो बड़ा नुकसान होगा अखिलेश यादव का, और मामला बिहार वाला हो जाएगा, नेक टू नेक, और बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि अभी जो हिंदुत्व की राजनीति है उस पर अखिलेश यादव हो या अखिलेश यादव ने बहुत काम नहीं किया, वो अभी भी फरसा लहरा रहे हैं। तो धर्म की राजनीति में शायद अखिलेश यादव को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, बीएसपी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है सर्वजन की राजनीति से, वो तो बीजेपी को फायदा होगा। अखिलेश कुछ कर सकते हैं, अगर उस बड़ा फायदा होगा उनको तो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन से हो सकता है,
जो उन्होंने शानदार कोशिश की है, जो तमाम बाकी दल है उसको लाके, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक पत्रकार के तौर पे मैं आपके लिए समीक्षा लाता रहूंगा। आप लोग की प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है। और चंद्रशेखर रावण जो है एक बड़े फैक्टर हो गए हैं, बीजेपी को फिर से जान आ गई है। और मायावती जी को भी लग रहा है, मायावती की पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। बीएसपी के साथ फिर से उसका जो कोर वोटर है 25%, वो कंसोलिडेट होता दिख रहा है। अखिलेश यादव के साथ ओबीसी पूरा जाएगा तभी वो जीत पाएंगे। पूरा ओबीसी को जाना पड़ेगा, मतलब 50% और कम से कम 20% मुसलमान, मतलब 40%। 40% भी ओबीसी अगर अखिलेश के साथ जाता है पूरी तरह से, तो फिर वो बाजी मार सकते हैं। लेकिन उसके लिए कम से कम 40% ओबीसी वोट उनके अपने पाले में लाना पड़ेगा। और 20% मुसलमान में से 10% मुसलमान के साथ, तो 50%। अगर 5% शेड्यूल कास्ट का वोट भी उनको मिलता है तो वो बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव के बाद न तो रावण का नुकसान है, न अखिलेश का नुकसान होगा, न मायावती जी का नुकसान होगा। हमारे आपके जैसे लोगों का नुकसान हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में अगर बीजेपी वापस सत्ता में आती है तो। इस तरह की पॉलिटिकल एनालिसिस है जो SC ST OBC माइनॉरिटी के शुभचिंतक है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल टीवी अखबार जो है वो बीजेपी के साथ डटा हुआ है। टीवी अखबार का कैरेक्टर देखिए, रावण का चंद्रशेखर से लड़ाई, चंद्रशेखर का अखिलेश से लड़ाई, ये दिखा सकता है सारा टेलीविजन चैनल। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जब किसी दलित बेटी के अधिकार के लिए जाते हैं, जब पिछड़ों के अधिकार के लिए जाते हैं, जब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के स्कैम में जाते हैं और आंदोलन करते हैं, तो कोई मीडिया नहीं दिखाता। इसका मतलब मीडिया जो है वो कांसीराम और मुलायम सिंह को लड़ाया था। और वाजपेयी ने कहा था कि मेरे जूते में 2 कील थे जो चुभ रहे थे मुझे, और दोनों को मैंने निकाल के फेंक दिया, एक कांसीराम और एक मुलायम सिंह यादव। क्या फिर से चंद्रशेखर रावण और अखिलेश के अलग होने से बड़ा नुकसान होने जा रहा है समाज का? तो चलिए, ये बड़ी मेरी राय थी। आप लोग की क्या राय है जरूर बताइए। कुछ और सोशल मीडिया पर क्या खबर है वो मैं आपको सोचता हूं कि अपडेट कर दूं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ओपी राजभर जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच गठबंधन हो जाए। ब्राह्मणवादियों के ताल पर नाच रहे हैं ओबीसी के गुलाम राजनेता, जगदीश मूल निवासी ने लिखा है और ट्रेंड कर रहा है। और ये देखिए, ये एक बड़ी अच्छी खबर है। ये वीडियो देखिए, कहां से मुझे नहीं पता। तो देखिए, मैं सिर्फ मीडिया का जानकार हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जब अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं तो मीडिया आपको नहीं दिखाता है। लेकिन जैसे ही कोई 2 बहुजन नेता की लड़ाई हो तो सारे मीडिया कूद पड़ते हैं। इससे ज्यादा चंद्रशेखर यादव रावण को कवरेज कभी नहीं मिला होगा। तो आप समझिए मीडिया किसके साथ है। मतलब 2 बिल्ली लड़ रहे थे रोटी के लिए और बीच का बंदर जो है वो दोनों का रोटी खा गया था। लेकिन क्या कहा जाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नेहरू इसलिए प्रधानमंत्री बने कि गांधी और पटेल ने सेक्रीफाइस किया। वाजपेयी इसलिए प्रधानमंत्री बन पाए कि आडवाणी ने सेक्रीफाइस किया। ऐसे समझिए, ऐसे 2 कमरे का आपका घर है और आप 2 भाई हैं। संजोग से एक कमरा थोड़ा छोटा है और एक कमरा बड़ा है, तो किसी एक भाई को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब दोनों भाई एडजस्ट नहीं करेंगे तो कि नहीं, अब घर ही ढा दो, घर तोड़ दो, घर डिमोलिश कर दो। बहुजन समाज की बड़ी समस्याएं हैं। चलिए, मेरा क्या है, मैं तो पत्रकार हूं। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को सब कुछ बताता रहूं, क्योंकि कोई सवन पत्रकार इस तरह से आपको नहीं बताएगा। तो आप लोग जरूर बताइए कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ओबीसी की जागरूकता आई होगी, अगर ओबीसी पर काम हुआ होगा
और अगर 40% ओबीसी भी अखिलेश यादव को वोट करता है तो वो बाजी मार ले जाएंगे, वरना खेल फंसेगा। देखते हैं विजय, जैसे भी अपडेट होगा मैं आगे आपको देता रहूंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।